इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं नमनकर्ता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन, भोपाल, संजय जैन, मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन, भोपाल, मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी, भोपाल 9827812370। भले ही घर पर बैठा हो लेकिन मन तो उसका वहां लगा है, क्योंकि जिस क्षेत्र में हमारा अभ्यास रहता है, जिस क्षेत्र में हमारा ज्यादा रहना होता है, उस क्षेत्र में हमारा मन वहीं रम जाता है। जिसने आत्मा और शरीर के भेद विज्ञान को किया है, आत्मा को अलग रूप से देखा है, शरीर को अलग रूप से देखा है, फिर दोनों को जाना है, फिर आत्मा में रमने के लिए जिसने अभ्यास किया है, आत्मा को जानने के लिए, उसमें रमने के लिए इसने अभ्यास किया है, वह आत्मा को जान करके वह अपने निर्वाण की प्राप्ति भी कर सकता है। जब तक रमा नहीं है तब तक नहीं रमा, और रमने के बाद फिर उसको अन्यत्र जाने की इच्छा नहीं होती। प्रारंभिक दशा में जैसे कई दीक्षाएं भी होती हैं, तो नवीन दीक्षित साधु के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता, संग में रखा जाता है। क्यों? नवीन दीक्षित साधु संग में रह करके जब तक संग की क्रियाओं से अनभिज्ञ है तब तक वह, जब तक अनभिज्ञ है तब तक वह अपनी आत्मा की उन्नति नहीं कर सकता। संग में रहने से उसको सारी क्रियाओं का बोध हो जाता है, और मुनि बनने के बाद थोड़ा सा समय लगता है अंतरंग में झांकने के लिए अभ्यासी होने से। अंतरंग में झांकने के लिए अभ्यासी होने के लिए थोड़ा सा समय लगता है। श्रावक की अवस्था में कितना भी व्यक्ति कर ले, लेकिन वह आत्मा का वह चिंतन नहीं कर पाता जैसा चिंतन मुनि कर सकता है। क्यों नहीं कर पाएगा? आगम इस बात को कहता है। क्यों? जब तक शरीर पर वस्त्र हैं तब तक तुम्हारे लिए निर्विकल्प दशा नहीं आ सकती, और बस उतरने के बाद परिवार का, समाज का कनेक्शन कट जाता है, रिश्तेदारों का कनेक्शन कट जाता है, और जब कनेक्शन कट जाता है तब तुम्हारा भावों की विशुद्धि अंदर से बनती है कि अब कुछ है ही नहीं है, अब तो बस यही मेरा है, यही मुझे देखना है। जब तक कनेक्शन नहीं कटा है तब तक काम नहीं बनेगा। करंट का तार जुड़ा हो, पंखे की रिपेयरिंग करना हो, तो कोई कारीगर करेगा क्या? पहले कनेक्शन काटना पड़ेगा, तब जाकर के सिर की रिपेयरिंग होगी। ऐसे आत्मा की रिपेयरिंग करना है। आत्मा जो अनादिकाल से दुखी है, ग्रसित है, पीड़ित है, कर्मों के समूह से घिरी हुई है, उसकी रिपेयरिंग करना, ठीक करना, तो उस कनेक्शन को काटना पड़ेगा। एक बार बाहरी कनेक्शन कट जाता है तो धीरे धीरे अंतरंग में कनेक्शन जुड़ने लगता है। जब अंतरंग में कनेक्शन जुड़ने लगता है, अब बताओ, एक लाइट आती हो जिसकी वोल्टेज कम ज्यादा होते हो, 2 नंबर गली की लाइट आ रही है, उसकी वोल्टेज कम ज्यादा हो रही है, ऐसे करके कभी 60 वोल्टेज हो जाते हैं, कभी 120 हो जाते हैं, कभी 220 हो जाते हैं। और गली नंबर 4 की कनेक्शन की लाइट चलती है, उसके फिक्स रहते हैं 220 फिक्स। तो बताओ कौन सा कनेक्शन लोगे? 220 वाला। और जब तक ये कनेक्शन कटेगा नहीं तब तक वो मिलेगा नहीं। मिलेगा क्या? ये कनेक्शन कटेगा ना तो तक वो मिलेगा नहीं। भले वो मिल जाए लौकिक व्यवहार में, लेकिन
अंदर का कनेक्शन ऐसा है, जब तक बाहरी कनेक्शन नहीं कटेगा तब तक अंदर का कनेक्शन जुड़ेगा नहीं। तो वो अंदर का कनेक्शन जब जुड़ जाता है, फिर बाहर की दुनिया में इस व्यक्ति को अच्छा नहीं लगता। अभी अच्छा लग रहा है, लेकिन बाद में अच्छा क्यों क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वह अपनी आत्मा की विशुद्धि का आनंद ले चुका है। और जिसने आत्मा की विशुद्धि का आनंद ले लिया है, उसको संकलेश रूप परिणामों का आनंद नहीं आ सकता है। अब जैसे हम लोग मुनि अवस्था में योगी बैठे हैं, कदाचित कोई भी मुनि अवस्था का व्यक्ति है, उस घर पहुंच जाए, मान लो 10 साल 15 साल बाद 20 साल बाद कहीं किसी कारण से दीक्षा छेद हो गई उसकी, घर पहुंच जाए, तो क्या घर पर वह वैसा जैसे पहले व्यवहार करता था वैसे कर पाएगा क्या? क्यों नहीं कर पाएगा? हैं? हैं? क्योंकि यहाँ के कनेक्शन से ग्रसित हो चुका है। घर पहुंचकर भी या बाहर जाके दुनिया में जाकर के वह नहीं रम सकता, बहुत समय लगेगा उसको। साल 2 साल रहने के बाद कहीं कदाचित उसका रम सकता है, लेकिन तुमको आज गया हो आज ही रम जाए, नहीं रम सकता। प्यारे बंधुओं, ये संसार की दशा है। यो यत्र निवसन रास्ते सो तत्र कृते रतन। जो जहाँ निवास करने लगता है वही रम जाता है। यो यत्र रमते दंडित्व न गच्छति। जो जहाँ निवास करने लगता है, रहने लगता है, रम जाता है, वह अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहता। संसार की दशा में रहने वाला संसार में रहना चाहता है और अभ्यास कर रहे हैं। संसार में बड़ा अभ्यास तंगड़ा है, अभ्यास बहुत तंगड़ा संसार में, और सब अपने अपने अभ्यास ही हैं, इतने होशियार हैं सबके सब। अब किसी से पूछा जाए कि भाई योगेश जी, किसी दुकानदार ने कहा, किसी व्यक्ति ने कहा कि तुम डिजाइन अच्छी बना के ले आओ, और आपने अच्छी डिजाइन बनाई, सेट कर दी, और दुकानदार कहे कि नहीं बहुत ये डिजाइन बढ़िया है, तो अंदर में क्या लगेगा? ये मैंने बनाई है, इसको लोग पसंद कर रहे हैं, मैंने बनाई। और वही बाबा सूट कोई बच्चा पहने दिख जाए जो तुमने बनाया है, तो कैसा लगेगा? अभ्यास, इतना अभ्यास है उसका कि उसमें हम रम रहे हैं, रम रहे हैं। और हमारे मंत्री जी हैं, पता नहीं क्या करते, मुझे तो पता नहीं है ना, लेकिन इनका अपने क्षेत्र में अभ्यास है, उसमें रम रहे हैं। तुम्हारे क्षेत्र में अभ्यास नहीं है, उनका उस क्षेत्र में अभ्यास है। प्यारे बंधुओं, ऐसी अभ्यस्त दशा में जीव संसार में भ्रमण करता रहता है, और जब यह जीव अपने आत्मा का चिंतन करता है, आत्मा का विचार करता है, आत्मा के विषय में जानने का प्रयास करता है, आत्मा के विषय में जानता है, तो फिर बाहर के अभ्यास की कड़ी से टूट जाती है, वह आत्मा में रम जाता है। इस जीव को संसार का एक कनेक्शन काट करके अपने आत्मा का अभ्यास बढ़ाना चाहिए, अपने आत्मा में रमने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। संसार में घूमते घूमते, संसार का अभ्यास करते करते तो अनादि काल बीत गया, अनादि काल बीत गया। जिस पर्याय में गया उस पर्याय में वह रम गया है। अगर पक्षी की पर्याय में गया तो पक्षी की पर्याय में रम गया है, पशु की पर्याय में गया तो उस पर्याय में रम गया है, मनुष्य की पर्याय में आया तो इसमें रम गया है, देव की पर्याय में गया तो वहां रम गया है। अच्छा, यशु की एक बात बताओ, तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम करता नहीं करता है? अरे बोलो तो हाँ ना, कि महाराज करता है, उसमें क्या दिक्कत? परिवार मेरा हमसे प्रेम नहीं करेगा, किससे करेगा? तुम्हारा परिवार तुमसे प्रेम करता है ना। एक मान लो आपकी आयु पूरी हो जाए, आपका जन्म कहीं दूसरी जगह हो जाए,
है ना, और जन्म दूसरी जगह हो गया, और 10-15 साल बाद जब बड़े हो गए, 15 साल 20 साल की, उसके बाद आपको जाति स्मरण होगा, है ना, कि आप इस परिवार में रहते थे, ये परिवार आपका था। अब जाति स्मरण होने के बाद एक परिवार आपका ये है जो वर्तमान में है, और एक परिवार वह है जो पहले था। तो कौन से परिवार के साथ रहोगे? हैं? तुम्हें जो पुराना परिवार था वह स्मरण में आ गया तो उसके पास जाओगे क्या? हैं? रखेंगे नहीं। अब तुम बताओ ना, तुम पूरा संबंध बता दो, पूरा इतिहास खोल के चिट्ठा, कि ये तुम मेरे ये थे, तुम मेरे ये थे, तुम ये थे, तुम्हारी ये ऐसी ऐसी पहचान है, तो 10-20 चीजें बता दोगे तो तुम्हें रख लेंगे। वो रखने की इच्छा भी करे, लेकिन तुम जाने की इच्छा नहीं करोगे, कि तुम्हें दिखेगा ये मेरा परिवार है, ये मेरे ये हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं, ये सखा हैं। हर पर्याय में जाते हैं भाई बंधु सखा बन जाते हैं। जिस पर्याय में जाते हैं उसी पर्याय में भाई बंधु सखा बन जाते हैं। एक छोटा बच्चा था, 2 छोटे बच्चे थे, तो मैंने एक बच्चे को ऐसी पकड़ लिया, मैंने बेटा कहाँ जा रहे हो? चलो जाओ, तुम जाओ, मेरा भाई है, इसको साथ में लेके जाएंगे, मेरा भाई है। ओ, छोटे बच्चे को भी दिख रहा है कि ये मेरा भाई है। क्या दूसरी पर्याय में थे तब ऐसा नहीं करते थे? किसी दूसरी पर्याय में थे वहां भी ऐसे ही करते थे। वहीं में भाई बंधु सखा बनते थे, वहां भी यही कहते थे कि ये मेरा भाई है, मेरा बंधु है, मेरे सखा, ये पिता है, ये पुत्र है, उसमें रम जाते थे। जिस पर्याय में जीव जाता उस पर्याय में बस उसी रूप में रम जाता है, उसी को अच्छा मानने लगता है, उसी में अच्छा देखने लगता है। संसार की बड़ी विचित्रता है। बस प्यारे बंधुओं, इतना ध्यान रखना, जैसा हम संसार में रमते हैं, जैसा हम संसार में रम रहे हैं, वैसे कहीं अपने अंदर रमने लगे, अपने अंदर जानने लगे, देखने लगे, अपने अंदर झांकने लगे, अपने में रमने लगे, तो हमारा आनंद जीवन का कई गुना बढ़ जाएगा। अच्छा एक बात बताओ, अशोक जी तुमसे पूछे लेते हैं, अब तुमसे बड़ा प्रेम हो गया है। अशोक जी बात बताओ कि सुखी हो कि दुखी हो तुम? क्या करें, क्या बताएं? जो चल रहा है सो चल रहा है, सुखी कहो दुखी कहो। अच्छा एक बात बताओ, सुख के कारण कौन कौन से हैं और दुख के कारण कौन कौन से हैं? झूठ नहीं बोलना, देखो झूठ नहीं बोलना है, बनावटी भाषा नहीं बोलना है ना। सुख का कारण क्या और दुख का कारण क्या, ये बताओ। अच्छा ये बताओ, सुखी होना चाहते हो दुखी होना चाहते हो? सुखी होना चाहते हो। अब बताओ सुख का कारण क्या और दुख का कारण क्या है? बताओ। क्या हम बैठे यहां, और दुख का कारण तुम्हें पता है? क्या पता है? सब तुम सुखी होना चाहते हो दुखी होना चाहते हो? बस कहां से आई वो? बस हम यही समझाना चाहते कि बस जो बस अंदर बैठी है, बस जो अंदर बैठी है, बस उसी को सीट चेंज करना पड़ेगा। जो बस गलत मार्ग पर ले जा रही है, हमें दुख के मार्ग पर ले जा रही है, बस हमारी नहीं है। एक ही ट्रैक पर अप और डाउन दोनों गाड़ियां चलती हैं। हमें देखना पड़ेगा कि अप की गाड़ी पे बैठना है कि डाउन की गाड़ी में बैठना है।
अगर आपकी गाड़ी में बैठना हो, डॉन की गाड़ी में बैठ जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? तो हमारी दिशा बदल जाएगी। ऐसे संसार रूपी इस ट्रेन की गाड़ी में हम सवार होना है। संसार में अभी हैं तो अब वाली डाउन में सवार होना है, डाउन वाली में सवार होना है। जाना तो अब वाली गाड़ी में है और सवार हो रहे डाउन वाली गाड़ी में है, तो क्या मंजिल मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। डाउन वाली गाड़ी में जाएंगे तो मंजिल नहीं मिलेगी, अब वाली गाड़ी ही देखना पड़ेगी। ऐसे संसार की दशा है कि हम जाना तो चाहते हैं अब वाली डाउन गाड़ी में, व्यक्ति बैठते हैं डाउन वाली में, तो हमें कभी मंजिल नहीं मिलने वाली है। अपने आत्मा का चिंतन करें, मंथन करें, अपने आत्मा का विचार करें और अपने आत्मा की विशुद्धि पूर्वक संसार से विरक्ति का भाव भाएं और ये विचार करें, यो यत्र निवसन नास्ति सातत कुर्ते रतिम, जो जहाँ निवास करने लगता है वहीं रम जाता है, वहीं उसको अच्छा लगने लगता है। यो यत्र रमते गच्छति, जो जहाँ रम जाता है वहीं रहना चाहता है, अन्यत्र कहीं भी जाना नहीं चाहता है। बस हम उस योगी की तरह बने जो बस आत्मा के ही अंदर रहना चाहते हैं और कहीं दूसरी जगह जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि दूसरी जगह कहीं सुख भी है नहीं है। इसलिए हमें अपनी आत्मा का अभ्यास करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावनों के साथ जय बोलिए आचार्य कुशल सन्मति सकजी महाराज की द्वादशांग जिनवाणी माता की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे नमन करता सन्मति सुबल जिन श्रुत सेवा संघ रजिस्टर्ड श्री मनोज जी अनुप्रधान, भोपाल राजेंद्र जैन TI, श्रीमती अनीता जैन, आकाश जैन, कृति जैन, प्रिंस जैन, पूजा जैन भोपाल, संजय जैन मुंगावली, संध्या जैन, सनी जैन भोपाल मध्य प्रदेश। संपर्क सूत्र अभिषेक जैन, महावीर ज्वेलरी भोपाल 9827812370।